बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग फ़िज़िक्स के चैप्टर नंबर 5 के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। प्रीवियस वीडियोस में हमने चैप्टर नंबर 14, 13, 12 और 10 के न्यूमेरिकल सॉल्व किए। अगर आप लोगों ने उन चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स अभी तक नहीं किए तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके वो सारे न्यूमेरिकल्स देख सकते हैं। आज हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं चैप्टर नंबर 15 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के न्यूमेरिकल्स। अभी तक आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप लोगों को वीडियोस अच्छी लगती हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर लाजमी किया करें। तो न्यूमेरिकल नंबर 1 है हमारे पास, अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ऑफ 25 माइक्रोकूलम्स इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। जब भी हमारे पास आएगा ना टेस्ट चार्ज तो हम उसको लिखेंगे कि ये हमारे पास Q नॉट है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, द फोर्स ऑन इट इज़ 0.500 न्यूटन। अब देखें ये हमारे पास क्या है, द फोर्स, इसका मतलब है ये हमारे पास F होगा। व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, हमने एट द लोकेशन ऑफ द टेस्ट चार्ज, इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने फाइंड करनी है, E हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो ये जो गिवन डाटा मैंने आपको बताया ये अब मैं लिखूँगी इधर, तो इसको हम लिखेंगे किस तरह से, Q नॉट हमारे पास क्या है जी 25 माइक्रो कूलम, तो इसको लिखा जाता है Q नॉट इक्वल है 25। अब देखें माइक्रो कूलम, इसको मज़ीद हम लिखेंगे, जिधर होता है माइक्रो उधर हम लिखते हैं मल्टीप्लाई 10 की पावर -6, तो ये हम इसको इस तरह से लिखेंगे 7C, क्योंकि माइक्रो इक्वल होता है 10 की पावर -6 के, इसलिए हमने इसकी जगह पे ये लिखा है। नेक्स्ट अब हमारे पास क्या है, फोर्स F हमारे पास है जी 0.500 न्यूटन। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने फाइंड करनी है। फार्मूला हमारे पास क्या है, उसको हम लिखेंगे E इक्वल है F ओवर Q नॉट, ठीक है। अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, F की जगह पे F की वैल्यू पुट करते हैं जी, F की क्या है 0.500, Q नॉट हमारे पास क्या है 25 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6। तो अब इसको डिवाइड करते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, आप देखें ये 10 की पावर -6 माइनस में है, तो इसको जब ऊपर लेके जाएंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये देखें 0.500, 10 की पावर 6 ऊपर गया तो प्लस में हो गया 25। अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे हम तो हमारे पास आ जाएगा E इक्वल है 0.02 7 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6। तो ये हमारे पास, अब देखें इसको अगर साइंटिफिक नोटेशन में जैसे हम लोग चेंज करते थे, इसको हम लोग इधर लेके जाएं पॉइंट को इस साइड पे, तो हमारे पास इधर क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2 आ जाएगी, -2। आप देखें 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2, इधर आप 2.0 भी लिख सकते हैं, अगर ना भी लिखें तब भी ठीक है, अगर लिख लें तब भी ठीक। 10 की पावर -2, अब देखें 10 की पावर -2 और 10 की पावर 6 -2 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4, तो इसको हम लिखेंगे कैसे 2.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4, साथ इसका साइन सिंबल क्या है जी, जो यूनिट है हमारे पास न्यूटन पर कूलम। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब हम 15.2 न्यूमेरिकल देखते हैं, इसमें हमारे पास क्या है, 2 पॉइंट चार्जेस Q1 हमारे पास है जी 8 माइक्रो कॉलम एंड Q2 हमारे पास है 4 माइक्रो कूलम आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 120 सेंटीमीटर। व्हाट विल बी द कूलम्स फोर्स बिटवीन दैम। अब हमने इसकी फोर्स फाइंड करनी है। आल्सो फाइंड द नेचर ऑफ फोर्स, मतलब फोर्स की नेचर क्या है वो भी हमने इसको बतानी है। अब पहले हम क्या करेंगे जी, हमारे पास क्या आ रहा है, Q1 गिवन डाटा में आ रहा है, गिवन डाटा में हमारे पास आ रहा है Q1 इक्वल है, आप देखें 8 माइक्रो की जगह पे हम क्या लिखते हैं 10 की पावर -6 7 कूलम। इसी तरह Q2 हमारे पास क्या आ रहा है 4, इधर भी माइक्रो की जगह पे हम क्या लिखेंगे 10 की पावर -6 कूलम, क्योंकि हमें पता है माइक्रो किसके इक्वल होता है 10 की पावर -6 के। आप देखें डिस्टेंस जिसको हम R से रिप्रेजेंट करेंगे वो क्या है 120 सेंटीमीटर। अब देखें ये सेंटीमीटर में,
इसको हम लोगों ने चेंज करना है मीटर में, तो हम क्या करेंगे 120 को डिवाइड कर देंगे 100 पे, तो ये हमारे पास मीटर में चेंज होगा। जब हम 100 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.0 मीटर। ये आर हमारे पास आ गया, सॉरी ये इस तरह से। नेक्स्ट अब हमने क्या करना है, अब हमारे पास फार्मूले में एक चीज़ यूज़ होती है, कूलम कांस्टेंट यूज़ होता है जिसको हम के कहते हैं। ठीक है, ये कूलम कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू हमेशा स्टैंडर्ड वैल्यू होती है जो कि आप लोगों ने ज़ुबानी याद ही करनी होती है। तो इसकी वैल्यू हमारे पास होती है 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, ये इसकी वैल्यू है। अब मैं फार्मूला लिखने लगी हूँ जो कि हम लोगों ने यूज़ करना है। फाइंड हमने क्या करना था, फोर्स को फाइंड करना था, तो इधर हम लिखेंगे जी फाइंड करनी है, हमने फोर्स फाइंड करनी है। फार्मूला इधर कौन सा यूज़ हो रहा है हमारे पास, F इक्वल है के Q1 Q2 ओवर R2, R का स्केयर है। ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला है, इसमें मैंने सारी वैल्यूज पुट करनी है। Q1 की जगह पे Q1 की वैल्यू, Q2 की जगह पे Q2 की वैल्यू, R स्केयर की जगह पे 1.2 का स्केयर आ जाएगा, और K की जगह पे ये जो हमने वैल्यू लिखी है ये आ जाएगी। ठीक है, ये मैं आप लोगों को वैल्यूज पुट करके दिखाती हूँ। ये हम लोगों ने वैल्यूज पुट कर ली हैं। आप देखें इसको हमने किस तरह से, ये सारी वैल्यूज हो रही हैं मल्टीप्लाई, ये जो ऊपर है, ठीक है, ये डिवाइड में, तो 9 8 और 4 को हम अलहदा से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 8 4, और इनकी देखें जो हमारे पास पावर है 10 की पावर 9 10 की पावर -6, बेस सेम है ना, जब बेस सेम हो तो हम इनको प्लस कर सकते हैं, 9 -6 और -6, ये हमारे पास आ गया। अब इसको किस तरह से करेंगे, डिवाइड में हमारे पास क्या है 1.2 का स्केयर लेना है, 1.2 का जब स्केयर लेंगे तो 1.44 हमारे पास आ जाएगा। अब हमने इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, 9 मल्टीप्लाई 8 8 मल्टीप्लाई 4, तो ये हमारे पास आ जाएगा 288 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 में से हम 6 को माइनस कर दें तो हमारे पास 3 आ जाता है, 3 में से 6 को माइनस कर दें तो हमारे पास फिर भी -3 आएगा, 1.44। उसी तरह अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, इन दोनों को डिवाइड करते हैं, 288 को डिवाइड करेंगे 1.44 के साथ तो हमारे पास आ जाएगा, इसको हम लिखेंगे 200 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3। अब देखें 10 की पावर -3 का मतलब क्या है, जब इसको प्लस में करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा 10 की पावर 3, तो 10 की पावर 3 किसके इक्वल होता है 1000 के। जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो फोर्स हमारे पास कितनी आ जाएगी 0.2 न्यूटन, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट उसने कहा था कि आपने बताना है नेचर ऑफ फोर्स। अब देखें जो हमारे पास चार्ज हैं Q1 और Q2, ठीक है, ये जो हमने इधर लिखे हैं दोनों पॉजिटिव है ना, मतलब 8 भी पॉजिटिव है 4 भी पॉजिटिव नंबर है, तो ये दोनों जब पॉजिटिव हैं तो चार्जेस का ये होता है कि अगर दोनों एक जैसे हों, मतलब दोनों पॉजिटिव हों या दोनों नेगेटिव हों, जब एक जैसे चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, तो हमारे पास इधर फोर्स कौन सी होगी, रिपल्सिव फोर्स ही होगी, तो हम इधर लिखेंगे नेचर इसकी क्या है जी, फोर्स की डायरेक्शन ऑफ रिपल्शन है हमारे पास। नेक्स्ट 15.3 न्यूमेरिकल देखते हैं हम। 15.3 हमारे पास है, टू आइडेंटिकल चार्जेस repel each other with a force of 0.2 Newton when they are 9 centimeter apart. Find the force between when they are 3 centimeter apart. देखिए हमारे पास फोर्स क्या आ रही है 0.2, तो इधर हम लिखेंगे गिवन डाटा में हमारे पास आ जाएगा F इज इक्वल 0.2 न्यूटन। उसके बाद डिस्टेंस क्या है जी 9 सेंटीमीटर, इसका मतलब है R1 इक्वल है 9 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमारे पास एक चीज़ होती है कि अगर Q1 इक्वल होता है Q2 के तो फिर हम इसकी जगह पे सिर्फ Q ही लिखते हैं, ठीक है, ये कूलम चार्ज में यूज़ किया जाता है, सॉरी कूलम्स लॉ में ये चीज़ यूज़ की जाती है। अब हमारे पास जो कूलम्स लॉ है उसके मुताबिक अगर इसको सॉल्व करें हम तो हमारे पास फार्मूला आ जाता है F1
के क्यू का स्केयर है जी हमारे पास, और हमारे पास है R1 का स्केयर। तो इसमें वैल्यूज पुट करते हैं हम। आप देखें ज़रा, F की जगह पे क्या आ जाएगा, सॉरी 0.2। K की वैल्यू हमारे पास नहीं है, हम नहीं लगाएंगे इधर। Q2 भी हमारे पास नहीं है, हम नहीं लगाएंगे। अब हमारे पास R1 का स्केयर, मतलब R1 की वैल्यू तो लगानी है ना, हमारे पास 9 है, 9 का स्केयर आ जाएगा। इसको मज़ीद लिखेंगे किस तरह से, 0.2 मल्टीप्लाई Q⁴2। 9 का स्केयर लें तो हमारे पास क्या आ जाता है, सॉरी ये हमने ना इधर 9 सेंटीमीटर है ना, इसको हमने मीटर में चेंज करना था। तो इसको हमने जब 100 के साथ डिवाइड करना था तो हमारे पास ये बन जाना था 0.09। तो हमने 9 सेंटीमीटर की जगह पे क्या यूज़ करना है, 0.09। तो इधर भी हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.09 का स्केयर। तो जब 0.09, इसको इधर ही रहने देते हैं, इसको मैं सही की तरह से करके लिखती हूँ। आप देखें 0.09 इधर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। जब इस साइड पे आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.2 के साथ, 0.2 के साथ 0.09 का स्केयर, ये इधर आ गया। इक्वल में हमारे पास क्या रह गया, Q⁴2। ये इक्वेशन नंबर 1, इसको नाम देंगे हम इक्वेशन नंबर 1 का। अब नेक्स्ट उसने क्या कहा था, हमने क्या करना है जी, फाइंड द फोर्स बिटवीन देम व्हेन दे आर, डिस्टेंस जब होगा हमारे पास 3 सेंटीमीटर, मतलब R2 हमारे पास 3 सेंटीमीटर जब होगा, इसको भी हमने मीटर में चेंज करना है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 0.03 मीटर। ठीक है, R2 की जगह पे हम ये यूज़ करेंगे। अब हमने फाइंड इधर क्या करनी है, फोर्स, मतलब F1 तो हमने यूज़ कर ली थी कि हमारे पास 0.2 है, तो F2 हमने फाइंड करनी है। इसके लिए भी सेम वही फार्मूला हम लगाएंगे, F2 इक्वल है K⁴2/R2 का स्केयर। अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। आप देखें ज़रा, जैसे कि आपको पता है F2 हमने फाइंड करना है, तो F2 की जगह पे तो F2 ही आएगा, K⁴2। अब देखें ये जो इक्वेशन नंबर 1 हमने बनाई थी, K⁴2, ये किसके इक्वल है, 0.2 मल्टीप्लाई हो रहा है 0.9 का 0.09 का स्केयर। तो इन दोनों की जगह पे हम ये पुट करेंगे, 0.2 0.09 का स्केयर। डिवाइड में क्या है, R2 की पावर 2, R2 क्या है जी, 0.03, इसका आ गया हमारे पास स्केयर। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको हम इस तरह से लिखेंगे, F2 हमारे पास है 0.2 मल्टीप्लाई 0.09 0.03 का स्केयर। तो ये हमारे पास आ जाएगा F2 इक्वल है 0.2 मल्टीप्लाई, जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा, 3 का स्केयर। तो मज़ीद हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, F⁴2 0.2 मल्टीप्लाई 3 का स्केयर ले तो 9, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। F2 इक्वल है 1.8, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आया 1.8, और यूनिट क्या है जी इसका, न्यूटन। तो हमने इधर न्यूटन लिख दिया, ये हमारे पास इसका आंसर है। न्यूमेरिकल नंबर 4 है हमारे पास, अ पॉइंट चार्ज Q इक्वल है 10 माइक्रोकूलम इज प्लेस्ड इन एयर, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.5 मीटर फ्रॉम द चार्ज। तो गिवन डाटा में हमारे पास इधर क्या है जी, गिवन डाटा, आप देखें Q हमारे पास क्या है 10, माइक्रो की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 10 की पावर -6 कूलम। उसके बाद कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, इसका मतलब है E हमने फाइंड करना है। डिस्टेंस हमारे पास क्या है, डिस्टेंस का मतलब है R हमारे पास है जी 0.5 मीटर। ठीक है, कूलम कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम पर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास
सारी गिवन डाटा हमने लिख लिए। ये कांस्टेंट वैल्यू होती है, ये आप लोगों ने स्टैंडर्ड वैल्यू है, इसको आपने याद ही रखना होता है। अब हमारे पास जो फार्मूला है जो हम लोग इसमें यूज करेंगे वो हमारे पास है ई के क्यू ओवर आर का स्केयर। आप देखें जी, वैल्यूज पुट करते हैं, ई हम लोगों ने फाइंड करना है तो ई की जगह पे तो ई ही रहेगा, के की जगह पे उसकी वैल्यू आ जाएगी जो कि 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 है। क्यू की जगह पे उसकी वैल्यू आ जाएगी, क्यू की वैल्यू क्या है जी 10 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6। आर स्केयर की जगह पे उसकी वैल्यू आ जाएगी जो कि 0.5 है। वैल्यूज पुट कर दिया अब हमने। नेक्स्ट अब हमने क्या करना है, ये देखें इन दोनों की बेस सेम है, 10 इधर भी है 10 इधर भी है, तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, 9 मल्टीप्लाई 10, 9 मल्टीप्लाई 10 ये वाला लिखा है। अब ये 10 की पावर 9 और 10 की पावर 6, इसको लिखेंगे 9 माइनस 6। 0.5 का जब स्केयर लेंगे तो हमारे पास 0.25 आ जाएगा। अब हमने 9 को मल्टीप्लाई करना है 10 के साथ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, ये देखिए जी हमारे पास इधर, ये मैं इसको नहीं कह रही, डायरेक्ट इसको मैं कैलकुलेटर पे आपको सॉल्व करके बताती हूँ। 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 मल्टीप्लाई हो रहा है 10 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6। अब इन दोनों को पहले हम सॉल्व करते हैं, इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर पे कैसे सॉल्व करना है, सॉरी 10 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6, इसको लिखेंगे हम कैसे, ये देखें 10। अब हमने मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 नहीं लिखना, ये जो हमारे पास लास्ट पे है ना EXP जिसके ऊपर लिखा था, इसको एक दफ़ा प्रेस करना है, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा E। नेक्स्ट हमने क्या करना होता है, इसकी पावर क्या है -6, तो हमने इसकी पावर आगे लिख देनी होती है -6, ठीक है। अब देखें इसको डिवाइड करेंगे हम किस पे, इसका स्केयर लें 0.5 का, तो हमारे पास क्या आया था 0.25, तो मैं डायरेक्ट इसको डिवाइड कर रही हूँ 0.25 के साथ, हमारे पास आया है 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5। अब हमने इसको मल्टीप्लाई कर देना है 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 के साथ, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 9, ये हमने मल्टीप्लाई नहीं लगाना होता, इसकी जगह पे मैंने आपको बताया EXP को अपने प्रेस करना है, ये आ गया जो आपके पास पावर है, जैसे 9 है तो हम 9 पावर प्रेस करेंगे, हमारे पास ये डायरेक्ट आंसर आ गया, तो इसको हम लिखेंगे 3600। अब देखिए अगर इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करें, इसका पॉइंट कहीं भी नज़र नहीं आ रहा, इसका मतलब है लास्ट पे पॉइंट है, पॉइंट को हम लोगों ने लास्ट से फर्स्ट नॉन ज़ीरो वैल्यू के पास लेके जाना था, मतलब पॉइंट को हमने इधर लाना है। तो ये देखिए इसको लिखेंगे कैसे, एक स्टेप मूव किया है, 2 3 4 और 5, ये पॉइंट हमारे पास कितने स्टेप मूव करके इधर आया है 5, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, पॉइंट अब 3 के इधर आ गया, तो पॉइंट हमने इधर लगाना है 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितने स्टेप मूव किया जी, 5 स्टेप मूव किया, तो इधर हम 5 लिख देंगे, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। साथ इसके यूनिट लगा देते हैं, न्यूटन पर कूलम, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास 15.5 न्यूमेरिकल है, 2 स्मॉल इक्वली चार्ज्ड मेटल स्फीयर्स हैविंग चार्ज 3 microcoulomb are brought close together such that the distance between them is 2.0 centimeter. Calculate the magnitude of repulsive force that each sphere exerts on the other. अब गिवन डाटा में हमारे पास इधर देखें क्या है, 2 स्मॉल इक्वली, ठीक है, चार्ज्ड, उसने कहा है 2 चार्जेस हैं जो कि इक्वल हैं एक दूसरे के, उसने एक चार्ज की वैल्यू बताई है, मतलब दूसरे चार्ज की भी वैल्यू यही है, तो हम इधर क्या लिखेंगे Q1 इक्वल किसके है 3, माइक्रो की जगह पे क्या लगाएंगे जी 10 की पावर -6 कूलम। इसी तरह Q2 हमारे पास क्या होगा 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 कूलम, ठीक है। उसने इधर कहा है स्मॉल इक्वली चार्ज्ड, तो इसलिए हमने दोनों की जो वैल्यू थी वो यही ली है। उसके बाद क्या है डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस हम लेते हैं जी R इक्वल है 2.0 सेंटीमीटर, इसको हम लोग मीटर में चेंज करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 0.02 मीटर। मीटर में चेंज करने के लिए 100 पे डिवाइड करना पड़ता है, तब ये हमारे पास आंसर आएगा, ठीक है।
नेक्स्ट अब हमने फाइंड क्या करना है, रिपल्सिव फोर्स फाइंड करनी है। एफ हम लोगों ने, इधर ही मैं लिख रही हूँ, एफ हम लोगों ने फाइंड करना है। अब हमारे पास फार्मूला क्या है, इधर मैं फार्मूला लिखूंगी। फार्मूला है हमारे पास एफ इक्वल है के Q1 Q2 और उसके बाद R की पावर 2। अब देखिए हमारे पास इधर अगर वैल्यूज़ पुट करते हैं, एफ़ तो हमने फाइंड करना है, तो एफ़ की जगह पे एफ़ ही आ जाएगा। के की जगह पे क्या आएगा, मैंने आपको बताया था ये कांस्टेंट वैल्यू है, स्टैंडर्ड वैल्यू है, ये आप लोगों ने याद करनी है। 9 × 10⁻9। अब नेक्स्ट क्या है, Q1 की जगह पे 3 × 10⁻6, ये वैल्यू हमने लिखी है। सेम इसी तरह Q2 की जगह पे क्या आ जाएगा, 3 × 10⁻6। आर स्केयर, आर की वैल्यू क्या है जी 0.02, तो इधर आ जाएगा 0.02 का स्केयर। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। नेक्स्ट अब देखिए मैंने सारा वही लिखा है, सिर्फ 0.02 का स्केयर जब लिया तो मेरे पास आ गया 4 × 10⁻4। अब हमने क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद इस पर डिवाइड करना है। तो ये मैं आपके सामने करती हूँ। सबसे पहले क्या लिखेंगे, 3 लिखा, मल्टीप्लाई 10⁻6। ये आपने किस तरह से लिखना होता है, ये जो हमारे पास EXP लिखा है आपने इसको एक दफ़ा प्रेस करना है, ये हमारे पास इधर ई आ गया। फिर हमने क्या करना है, पावर क्या है -6, हमने सिर्फ लिख देनी है पावर -6। अब ये वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, अब मल्टीप्लाई लगाना है, फिर हमने लिखना है 3। सेम उसी तरह EXP को प्रेस करेंगे और पावर इसकी -6 लिख देंगे। अब देखें इसका आंसर हमारे पास क्या है, इसको डिवाइड करना है हमने, इस पर डिवाइड करेंगे 4। ये मल्टीप्लाई नहीं लिखना, इसकी जगह पे लिखते हैं ये EXP वाला प्रेस करना है, ये हमारे पास ई आ गया। पावर क्या है -4, तो पावर सिर्फ लिख देंगे -4। ये हमारे पास इसका आंसर आया। आप देखें वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई क्या हो रही है, 9 × 10⁻9। अब हम मल्टीप्लाई 9, मल्टीप्लाई नहीं लिखना ये वाला, इसकी जगह पे आपने ये EXP वाला प्रेस करना है एक दफ़ा, आपके पास ई आ जाएगा। पावर क्या है 9, पावर 9 लिख दी, इक्वल प्रेस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, ये आप लोगों को कैलकुलेटर यूज़ करना आना चाहिए, ये डायरेक्ट आंसर भी आप लोग ला सकते हैं। 202.5। अब फोर्स का यूनिट क्या होता है जी, न्यूटन, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। 15.6 न्यूमेरिकल है हमारे पास। 2 स्मॉल इक्वली चार्ज्ड मेटल स्फीयर्स रिपेल ईच अदर विद अ फोर्स ऑफ 0.5 न्यूटन। तो हमारे पास एफ किसके इक्वल आ गया, 0.5 न्यूटन। व्हेन प्लेस्ड 3 सेंटीमीटर अपार्ट इन द एयर, मतलब कि डिस्टेंस हमारे पास आर कितना आ गया जी 3 सेंटीमीटर। कैलकुलेट चार्ज ऑन ईच स्फीयर, हमने क्यू को फाइंड करना है। आप देखें इधर गिवन डाटा में मैं लिखूंगी, गिवन डाटा में हमारे पास क्या गया है जी, फोर्स है सबसे पहले 0.5 न्यूटन, उसके बाद आर उसने हमें दिया 3 सेंटीमीटर। अब आपको पता है सेंटीमीटर को हमने हमेशा मीटर में चेंज करना है, तो जब भी मीटर में चेंज करेंगे तो 100 पे डिवाइड करेंगे, जब इसको 100 पे डिवाइड किया जाएगा तो आंसर आएगा 0.03 मीटर। नेक्स्ट हमारे पास उसने कहा है कि टू स्मॉल इक्वली चार्ज्ड, मतलब Q1 इक्वल होगा Q2 के और ये दोनों इक्वल होंगे Q के। तो जिधर हम Q1 और Q2 यूज़ करते थे उधर अब हम Q यूज़ करेंगे। तो हमारे पास जो कांस्टेंट है, जो फार्मूले में K यूज़ किया जाता है, उसकी वैल्यू आप लोगों को भी याद होगी 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम पर स्क्वायर। ठीक है, तो अब फार्मूला लगाते हैं। फार्मूला भी हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस न्यूमेरिकल्स में भी वही यूज़ किया है। तो हमारे पास है F = K। आप देखें जिधर Q1 यूज़ होता था उधर मैं लगा रही हूँ Q, और Q2 की जगह पे भी Q, R की पावर 2। तो इसको अगर दोबारा से लिखा जाए, F = है K, Q के साथ मल्टीप्लाई होके Q की पावर 2 आ जाएगी और R की पावर भी 2 है। तो इस फार्मूले में हमने वैल्यूज़ पुट करनी। इधर लिखेंगे F = है K की जगह पे K की वैल्यू 9 × 10⁻9, ये आ गई। Q की जगह पे क्या आएगा जी, Q की वैल्यू हमारे पास, Q तो हम लोगों ने फाइंड करना है, तो ये इधर ऐसे ही R की पावर 2 की जगह पे क्या आ जाएगा
0.033 का स्केयर। अब ये जो हमने इधर एफ लिख दिया है, एफ की जगह पे इसकी वैल्यू पुट करनी थी जो कि हमारे पास थी 0.5। ठीक है, 0.5 है। अब हमने क्या करना है, इन वैल्यूज़ को दूसरी साइड पे ले जाते हैं, Q2 को सिर्फ इस साइड पे रहने दें। अब देखें ज़रा, ये जो हमारे पास वैल्यू है 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9, ये इधर मल्टीप्लाई और ये दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगी। और ये जो हमारे पास वैल्यू है 0.03 का स्केयर है, जो ये हमारे पास इधर क्या हो रहा है जी, डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसका एक दफ़ा स्केयर ले लेते हैं, फिर इसको उधर लिख देंगे। तो हमारे पास 0.03 का स्केयर क्या आएगा, 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4। ये इस तरह से इसका स्केयर लिया तो वो इधर डिवाइड हो रही है, इक्वल के उस साइड पे जाके मल्टीप्लाई होगी। इन दोनों को डिवाइड करते हैं, जो आंसर आएगा उसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, या फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा इसको डिवाइड कर देते हैं। इन दोनों को पहले डिवाइड करते हैं, फिर जो आंसर आएगा उसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको मल्टीप्लाई करने के लिए हमारे पास पहले 0.5 लिखेंगे, 0.5 मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है, डिवाइड करेंगे 9। अब आपको बताया था जिधर भी 10 की पावर कुछ लिखा हो मल्टीप्लाई भी नहीं लिखता, EXP वाला प्रेस करेंगे, ई आ जाएगा। 10 की पावर 9 की जगह पे सिर्फ पावर 9 लिखा जाएगा। अब इसको इक्वल प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास इसका आंसर है। ये इस आंसर को मल्टीप्लाई कर देंगे इस वाली वैल्यू के साथ, मल्टीप्लाई 9 EXP वाला प्रेस करेंगे, पावर क्या है -4, तो पावर -4 लगा देंगे। हमारे पास क्या आ रहा है, 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -14 आए। तो इधर हम लिखेंगे Q2 इस साइड पे लिख लेते हैं, 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -14। अब देखें ज़रा, इधर है 5 Q का स्केयर, लेकिन हमें सिर्फ Q चाहिए। इसका मतलब है हमने इसका अंडर रूट ले लेंगे दोनों साइडों पे अंडर रूट को अप्लाई करते हैं। Q2 इक्वल है, इधर भी अंडर रूट आएगा, 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -14, ये इसके साथ कैंसिल, तो Q रह जाएगा। इधर हम लिखेंगे जी, ये जो हमारे पास आंसर लिखा हुआ है इसी का अंडर रूट, आंसर प्रेस करेंगे तो देखते हैं हमारे पास क्या आता है, 2.23। ये देखें 2.236। ये इसमें से पॉइंट के बाद कम से कम 3 वैल्यूज़ लिखेंगे, और ये जो लास्ट पे लिखा होता है ना, ये आपने लाजमी लिखना होता है। ये जो इधर शायद नज़र आ रहा है, मल्टीप्लाई 10 की पावर -7 है, ये इस तरह से आपने इसको लिखना है। तो इसका चार्ज क्या होता है जी, कूलम। तो ये हमने इसका ऐसा यूनिट भी लिख दिया, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट अब लास्ट वाला न्यूमेरिकल हम देखेंगे। आंसर अगर आप ये लिखते हैं ना तब भी ठीक है, वरना इसको माइक्रो कूलम में चेंज करना हो तो हम क्या करेंगे, ये देखें हमारे पास ये बन जाएगा 0.22, ये 22। आप देखें 6 5 से बड़ा तो राउंड ऑफ होकर ये 4 हो जाएगा, तो हम इधर लिख सकते हैं 10 की पावर -6। आपको पता है 10 की पावर -6 किसके इक्वल होता है, ये -7 था, लेकिन हमने इसको बनाना क्या था, -6 बनाने के लिए मतलब एक स्टेप हमने मूव करवाना था, तो पॉइंट को हम आगे की तरफ एक स्टेप मूव करवा दिया हमने। तो ये हमारे पास इधर से एक माइनस हो जाएगा, +1 हो जाएगा इसमें, तो ये -7 + 1 करेंगे तो -6, -6 कूलम आ जाएगा। अब 10 की पावर -6 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 0.224, -6 की जगह पे माइक्रो आ गया, और ये कूलम, ये इसका आंसर। अगर आपने ये भी लिखा है तब भी ठीक है, अगर ये लिखेंगे तब भी ठीक है। लास्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास 15.7। अ फोर्स ऑफ 85 न्यूटन एक्ट्स बिटवीन टू चार्जेस प्लेस्ड 3.2 सेंटीमीटर अपार्ट। इफ वन चार्ज इज 25 माइक्रो कूलम, डिटरमाइन द अदर चार्ज। आप देखें, अब फोर्स इसका मतलब है एफ हमारे पास क्या है, 85 न्यूटन। उसके बाद हमारे पास सेंटीमीटर में आ रहा है, तो ये डिस्टेंस ही होगा जिसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद उसने कहा है इफ़ वन चार्ज, इसका मतलब है Q1 हमारे पास 25 माइक्रो कूलम है, और उसने कहा है अदर चार्ज मतलब Q2 हमने फाइंड करना है। तो ये सारा जो मैंने इधर बताया आपको, ये मैं गिवन डाटा में लिखती हूँ, फिर मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ। ये इस तरह से। अब हमारे पास हमें पता है कि फार्मूला कौन सा यूज़ हो रहा है, F इक्वल है K Q1 Q2 ओवर R की पावर 2।
अब देखें इसमें से हमें चाहिए क्या, Q2 हमने फाइंड करना है। इसका मतलब है Q2 को साइड पे रहने देंगे, Q2 इधर ही रहेगा। R की पावर 2 इधर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, F के साथ जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट Q1 इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। K इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, ये भी दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये हमारे पास फार्मूला अब बन गया। अब हमने इसमें वैल्यूज़ को पुट करना है, तो Q2 इधर ही रहेगा, F की जगह पे उसकी वैल्यू पुट करेंगे जो कि क्या है 85 मल्टीप्लाई R2 हमारे पास क्या है जी 0.032 का स्केयर। इसी तरह Q1 हमारे पास क्या है 25 10 की पावर -6। अब देखें जी इसका मैं स्केयर लूँगी, स्केयर लेने के बाद इसको उसके साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास आ जाएगा 0.08704। सेम इसी तरह इन दोनों वैल्यूज़ को मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास आएगा 225000। अब इन दोनों वैल्यूज़ को अगर डिवाइड किया जाए तो हमारे पास Q2 का आंसर आता है 3.868 मल्टीप्लाई 10 की पावर -7। अब देखें ये हमारे पास आया है Q2 का आंसर जो कि उसने कहा था फाइंड करने के लिए। लेकिन अब चार्ज को आपको पता है माइक्रो कूलम में लिखा जाता है, तो ये 7 है, माइक्रो की वैल्यू क्या होती है -6, तो इसका मतलब है इधर से एक इधर जाएगा, तो इसको अगर हम पॉइंट आगे लेके जाएं तो ये 0.3868 बन जाएगा। आप इधर 6 की जगह पे 7 भी लिख सकते हैं क्योंकि ये राउंड ऑफ होके इधर 7 भी बन जाता है, ठीक है। अगर आप राउंड ऑफ करेंगे तो 7 हो जाएगा, नहीं करेंगे तो ये इसी तरह रहेगा। तो ये हमारे पास 10 की पावर -6 इधर आ जाएगी और कूलम, जिसको हम लिखेंगे Q2 सॉरी इधर 2 भी आता है इक्वल है 0.387 मल्टीप्लाई हमने नहीं लिखना, इधर हमने लिखना है माइक्रो, क्योंकि 10 की पावर -6 इसके इक्वल होती है माइक्रो कूलम के। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट हम लोगों ने इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। अगर आप लोगों को इन न्यूमेरिकल्स की समझ आई है तो आप लोग काइंडली चैनल को सब्सक्राइब लाजमी किया करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर लाजमी किया करें। और अगर आप लोगों को किसी भी पॉइंट पे किसी भी कैलकुलेशन की समझ नहीं आई तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को लाजमी बताऊंगी कि वो किस तरह से हुई है।